किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि राह चाहे जितना भी गहरी हो, उजाला भीतर से आती है। जो खुद पे दीप जलाए वही सवेरा लाता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। अंदर की रोशनी बाहर की दुनिया बदल देती है। कहानी शुरू होती है एक गांव से। गांव का नाम था अंधियारा। नाम भी वैसा ही जैसा उसका हाल। यहां न तो बिजली थी, न स्कूल, न कोई अस्पताल। शाम होते ही अंधेरा ऐसे फैल जाता जैसे किसी ने आसमान से चादर ओढ़ ली हो। गांव के लोग मान चुके थे कि उनकी किस्मत में अंधेरा ही लिखा था। वर्षों से कोई बदलाव नहीं आया, न सरकार आई, न कोई समाज सेवी। लोग जैसे ही जी रहे थे वैसे ही मर भी रहे थे, धीरे धीरे थक थक कर। लेकिन वही उसी गांव में एक लखहा था, दीपक। हाँ, उसका नाम ही उसका परिचय था, दीपक। वो खुद भी जानता था कि नाम से क्या होगा जब घर में पढ़ने को चिराग भी न हो। लेकिन उसके भीतर कुछ और जलता था, उम्मीद, जिज्ञासा और सबसे बढ़कर अपने भीतर की रोशनी। एक दिन स्कूल से लौटते हुए दीपक ने एक पुराना रेडियो देखा जो कबाड़ा में पड़ा हुआ था। लोग कहते थे कि वो खराब है, लेकिन दीपक ने उसे घर लाकर खोल दिया। खुद से समझने की कोशिश करने लगा। तार, बैटरी, सर्किट, और 2 हफ्तों के अंदर वो रेडियो बोल उठा। गांव में पहली बार किसी ने खुद से कोई चीज ठीक की थी। लोग हैरान थे। मां रो पड़ी, बेटा तू तो सच में दीपक है। फिर दीपक ने ठान लिया, जब मैं एक रेडियो ठीक कर सकता हूं तो क्या एक छोटा सा सोलर लाइट नहीं बना सकता। उसने पास के शहर से पुरानी सोलर पैनल की किताबें ढूंढी। 2-3 बार लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन दीपक को फर्क नहीं पड़ा। वो जंगल के बांस काटकर खंभे बनाता, पुराने मोबाइल चार्ज से बैटरी जोड़ता और कुछ महीनों की मेहनत से गांव के चौपाल पर पहला सोलर लैंप टांग दिया। शाम हुई, अंधियारा गांव में पहली बार उजाला हुआ। बुजुर्गों की आंखें भीग गई और यहीं से शुरुआत हुई बदलाव। दीपक ने दूसरों को भी सिखाया कैसे पुरानी चीजों से लाइट बन सकती है, कैसे मेहनत से किसी भी कोना रोशनी हो सकता है। धीरे धीरे गांव में हर घर के बाहर दीपक की बनाई लाइट लगने लगी। टीवी चैनलों ने उस पर रिपोर्ट जलाई। एक इंजीनियर कॉलेज ने उसे स्कॉलरशिप दी, लेकिन दीपक ने शर्त रखी, मैं पढ़ूंगा लेकिन गांव लौटकर अपने जैसे और दीपक बनाऊंगा। आज वो लड़का एक संस्थान चला रहा है, अंदर की रोशनी नाम से, जो देश भर के गरीब बच्चों को सिखाता है कि कैसे ज्ञान और हौसले से अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है। मित्रों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आपके भीतर रोशनी है तो आप सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का जीवन भी रोशन कर सकते। बदलाव बाहर से नहीं आता, वो भीतर से शुरू होता है। और एक बार जब भीतर की लौ जल उठती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस उजाले को रोक नहीं सकती। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं, ईश्वर की कृपा से मेहनत की बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपको जैसा। धन्यवाद मित्रों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने मत देना। धन्यवाद।